नमस्कार दोस्तों। काली पूजा यानी कि दीपावली के दिन काली पूजा किस तरीके से आप धूप पंचो उपचार के साथ करेंगे उस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं मंत्रों के माध्यम से आपको बता देता हूँ। आप जो है इस चीज़ का अनुसरण करके ही जो है माँ की धूप पूजन यानी धूप पंचोपचार पूजा जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों, धूप पूजा में हमेशा धुनुची धूप का ही उपयोग करना है। जो धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती का उपयोग नहीं होगा। ये हवन धूप है, तो इसलिए जो है आप जब भी धूप पूजा कर रहे हैं तो उसमें धुनुची धूप का ही प्रयोग हमेशा करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गंधर्वासुर भोजन भगवान जो है उस सुगंध को ही नैवेद्य के रूप में ग्रहण करते हैं। तो धूप पूजा की ये मूल वैशिष्ट है, आपको इसे बिल्कुल भी जो है भूलना नहीं है। धूप पूजा कर रहे हैं तो आपको जो है धुनुची धूप ही पारंपरिक तौर पर जलाना है। धुनुची में केवल यानी पीतल के धुनुची में धूप बत्ती रखने से वो धुनुची धूप नहीं होता है, पूरे पारंपरिक तौर पर ही उसे बनाना होता है। तो पंच उपचार में जैसे कि सबसे पहले आपको आचमन करना है और उसके बाद माँ का आप ध्यान करें। गौरी गणेश की जैसे पूजा होती है आप वो कर लीजिए, उसके साथ साथ आपके इष्ट देव या गृह देवता है तो उनकी भी आप पूजा ज़रूर कर लीजिए और उसके साथ साथ माँ का ध्यान करें, माँ को नमन करें, माँ से आज्ञा ले कि माँ हम आपकी पूजा करने जा रहे हैं। इस प्रकार से जो है आप माँ की पूजा शुरू करिए। सबसे पहले जो है माँ को वो पैर धोने का जल प्रदान करें। तो पैर धोने के जल प्रदान करते समय आपको क्या बोलना है दोस्तों? एतस्मै बंग पाद्यदकाय नमः, एतस्मै बंग पाद्यदकाय नमः, एतस्मै बंग पाद्यदकाय नमः। इस तरह इससे जो है पाद्य जो दक है उसे शोधन करना है 3 बार जल का छिड़काव करते हुए। अब आपको बोलना है एत गंध पुष्पे पाद्यदकाय नमः, एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद संप्रदानाय श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै नमः, इदं पाद्यदकं श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है आपको पाद्यदक जो है वो माँ के जो भी ताम्र पात्र है उसमें आपको छोड़ देना है, यानी कि समर्पण माँ को कर देना है। अब जो है आपको माँ को गंध प्रदान करना है। सिंदूर, अगर सिंदूर या आप श्रृंगार का सामान भी आप प्रदान करना चाहते तो इसी प्रकार से मंत्रों के माध्यम से आप कर सकते हैं या फिर ऐसे ही आप चढ़ा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि पंचोपचार में मूल रूप से जैसे कि गंध पुष्प धूप दीप अक्षत ही चढ़ाए जाते हैं और ये तो धूप पंचोपचार के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो गंध में आपको बोलना है एतस्मै बंग गंधाय नमः, एतस्मै बंग गंधाय नमः, एतस्मै बंग गंधाय नमः, एत गंध पुष्पे गंधाय नमः, एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद संप्रदानाय श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै नमः, एष गंध श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है गंध यानी कि चंदन जो है वो आपको माँ को निवेदन कर देना है। चंदन में आपको माँ को रक्त चंदन ही निवेदन करना है। आप जब पुष्प से निवेदन कर रहे हैं अर्थात पुष्प जब चंदन से निवेदन करेंगे तब आप जो है सफ़ेद और लाल जो चंदन है दोनों चंदन ही आप उपयोग कर सकते हैं, पर केवल जब आप चंदन निवेदन कर रहे हैं अर्थात गंध निवेदन कर रहे हैं तो उसमें रक्त चंदन ही मूल रूप से देना चाहिए। अगर आप उसके साथ सफ़ेद चंदन थोड़ा देना चाहते तो वो अलग से देना होगा, पर मूल रूप से ये जो चंदन निवेदन होगा, जो गंध निवेदन होगा, उसमें रक्त चंदन ही निवेदन करना होता है चंदन के तौर पर। तो अब जो है अब आपको माँ को पुष्प चढ़ाना है। तो पुष्प में भी आपको कहना है एतस्मै बंग पुष्पाय नमः, एतस्मै बंग पुष्पाय नमः, एतस्मै बंग पुष्पाय नमः, एत गंध पुष्पे पुष्पाय नमः, एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद संप्रदानाय श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै नमः, एतद पुष्पम श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है पुष्प आपको समर्पण कर देना है माँ को। अब जो है आपको बिल्लपत्र चढ़ाना है। तो बिल्लपत्र को भी बिल्कुल शोधन कर लीजिए। एतस्मै बंग बिल्लपत्राय नमः, एतस्मै बंग बिल्लपत्राय नमः, एतस्मै बंग बिल्लपत्राय नमः, एत गंध पुष्पे बिल्लपत्राय नमः। अर्थात बिल्लपत्र को भी पुष्प से पूजा करना होता है, वो माँ के पूजा के योग्य बनाना होता है, क्योंकि उससे हम माँ के पूजा कर रहे हैं तो वो भी पूजनीय हो जाता है। तो इसलिए जो है उनकी पूजा करेंगे हम शोधन के बाद। एत गंध पुष्पे बिल्लपत्राय नमः। अब श्री हरि विष्णु को निवेदन करेंगे। श्री हरि विष्णु यज्ञेश्वर है तो उन्हें हर वस्तु जो है निवेदन करना होता है। एतद संप्रदानाय एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद संप्रदानाय श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै नमः।
एतद बिल्लपत्र श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै नमः। ये कहते हुए आपको जो है बिल्लपत्र माँ को निवेदन कर देना है। अब अक्षत हम निवेदन करेंगे, तो अक्षत में हमें क्या करना है, अक्षत में हमें जो है उसमें गंध अवश्य लगाना है। दोनों प्रकार के चंदन जो है आपको अक्षत में लेना है और उसके बाद आपको कहना है एतस्मै बं गंधाक्षदाय नमः, एतस्मै बं गंधाक्षदाय नमः, एतस्मै बं गंधाक्षदाय नमः। 3 बार कोशाकुशी से जल का छिड़काव करते हुए शोधन करिए। अब आपको बोलना है एत गंध पुष्पे गंधाक्षदाय नमः, एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद संप्रदानाय श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै नमः। एतद अक्षद एतद गंधाक्षद श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै नमः। ये बोलते हुए जो है आप अक्षत समर्पण कर दीजिए। अब जो है हम पुष्पमाला समर्पण करेंगे माँ को, तो बोलना है एतस्मै बं पुष्पमालाय नमः, एतस्मै बं पुष्पमालाय नमः, एतस्मै बं पुष्पमालाय नमः, एतगंध पुष्पे पुष्पमालाय नमः, एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद संप्रदानाय श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै नमः। एतद पुष्पमाल्यं श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै नमः। ये कहते हुए पुष्पमाला जो है वो अब माँ को समर्पण कर देना है। अब हम बिल्लपत्र की माला माँ को चढ़ाएंगे, तो बिल्लपत्र माला में भी हमें बोलना है एतस्मै बं श्रीफलपत्र माल्यै नमः, एतस्मै बं श्रीफलपत्र माल्यै नमः, एतस्मै बं श्रीफलपत्र माल्यै नमः, एत गंधपुष्पे श्रीफलपत्र माल्यै नमः, एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद संप्रदानाय श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै नमः। एतद श्रीफलपत्र माल्यै श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है बिल्लपत्र जो माला है वो आपको माँ को समर्पण कर देना है। अगर आप 8 कमल के पुष्प इस समय चढ़ाना चाहते हैं या फिर जो है आप जो अपराजिता पुष्प है वो आप माँ को चढ़ाना चाहते हैं, तो जो भी पुष्प आप करेंगे, जैसे कमल के पुष्प अगर चढ़ाते तो आपको बोलना है एतस्मै बं अष्ट कमल पुष्पाय नमः, एतस्मै बं अष्ट। अगर आप 8 ले रहे हैं, अगर 28 ले रहे हैं तो अष्टविंशति बोलना होगा। एतस्मै बं अष्ट कमल पुष्पाय नमः या फिर एतस्मै बं अष्टविंशति कमल पुष्पाय नमः, एतगंध पुष्पे अष्टविंशति कमल पुष्पाय नमः, एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद संप्रदानाय श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै नमः, एतद अष्टविंशति कमल पुष्पम श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै नमः। ये कहते हुए जो है एक एक पुष्प आपको अब माँ को निवेदन करना। कई लोग एक साथ भी कर देते हैं, क्योंकि अष्टविंशति पुष्प हम बोल रहे हैं या फिर अष्ट कमल पुष्प हम बोल रहे हैं, तो एक साथ भी आप कर सकते हैं, या फिर इसके बाद हर कोई जो है श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्य नमः, श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्य नमः, इस तरह बोलते हुए भी जो है एक एक पुष्प माँ को निवेदन किए जाते हैं। अब जो है माँ को धूप देना है। धूप जो है वो पूर्ण निवेदन होगा, तो इसमें जो है क्योंकि ये नैवेद्य रूप में हम माँ को निवेदन कर रहे हैं, तो इसमें हमें बोलना है एतस्मै बं धूपाय नमः, एतस्मै बं धूपाय नमः, एतस्मै बं धूपाय नमः, एतगंध पुष्पे धूपाय नमः, एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद संप्रदानाय श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै नमः। अब बोलना है वनस्पति रसो दिव्य गंधर्वासुर भोजन मया निवेदित भक्ता धूप हयंग प्रतिगृहतं एष धूप श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै निवेदयामि। तो मैंने आपको कहा ना कि पूर्ण निवेदन होगा। पूर्ण निवेदन का मतलब होता है कि इसमें जो है धूप जो मंत्र होता है, जैसे नैवेद्य में, धूप में, दीप में जब हम निवेदन करते हैं तो उस वस्तु का अर्थात धूप के जैसे वनस्पति रसो दिव्य, दीप के जैसे सुप्रकाश महादीप, नैवेद्य के जैसे अमान्य घृत संयुक्त, ये सारे मंत्र जो है वो बोलना होता है। तो इसे जो है पूर्ण निवेदन कहा जाता है। वैसे तो सभी जो है वो माँ को हम समर्पण कर ही रहे हैं, क्योंकि ये नैवेद्य स्वरूप माना जाता है ये जो 3 चीज़ें हैं, तो इसलिए जो है इसे पूर्ण मंत्र के साथ निवेदन करना ज़रूरी होता है। तो धूप के मंत्र मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूँ, एतस्मै बं धूपाय नमः, एतस्मै बं धूपाय नमः, एतस्मै बं धूपाय नमः, एतगंध पुष्पे धूपाय नमः, एतगंध पुष्पे एतद अधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंध पुष्पे एतद संप्रदानाय श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै नमः। अब जो बोलना है वनस्पति रसो दिव्य गंधर्वासुर भोजन मया निवेदित भक्ता धूप हयंग प्रतिगृहतं एष धूप श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै निवेदयामि। ये कहते हुए जो है आपको धूप से माँ की अब
घंटा वाद्य करते हुए जो है ना, बाम हस्त में घंटा वाद्य करते हुए माँ को आपको धूप दिखाना है, मतलब धूप से आरती करने हैं एक प्रकार से। तो आरती करने के बाद जो है अब आपको हाथ धो लेना है। अब जो है दीपमाला हम निवेदन करेंगे, दीप नहीं दीपमाला, दीपावली की पूजन है, दीपमाला ही हम निवेदन करेंगे। एक दीपक निवेदन इसमें नहीं होगा। आप बाती स्तंभ जला सकते हैं, अर्थात जो है माँ के दोनों तरफ आप दो दो दीपक जला सकते हैं, बाती स्तंभ लगा सकते हैं, पर पूजा के लिए जो दीप निवेदन होगा उसमें दीपमाला ही होगी। उसमें 3 दीपक ले सकते हैं, 5 दीपक, 7 दीपक, ऐसे आप ले सकते हैं, इस संख्या में ले सकते हैं। पंच दीपक आसानी से मिल जाता है तो पंच दीपक करना ही ज़्यादा सही होता है। वैसे आरती के दीपक अलग होगा और ये निवेदन की ये दीपक जो है ये अलग होगा। तो दीप में आपको बोलना है एतस्मै बं दीपमालाय नमः, एतस्मै बं दीपमालाय नमः, एतस्मै बं दीपमालाय नमः, एतगंध पुष्पे दीपमालाय नमः, एतद अधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः, एतद संप्रदानाय श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्ये नमः। अब बोलना है सुप्रकाश महादीप सर्वतस्तिमिरापः सबज्यभ्यंतर ज्योतिर्दीप हयं प्रतिगृहतं। ये कहते हुए जो भी दीप है अर्थात जितनी संख्या में दीप है, एष पंचदीप, पंचदीप श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै निवेदयामि। अर्थात जो है आप जो भी दीप आपकी जो भी संख्या में है तो त्रिदीप बोलना है। अगर आप जो 3 दीपक ले रहे हैं तो त्रिदीपक बोलना है, अगर पंच ले रहे हैं तो आपको पंचदीपक बोलना है, 7 ले रहे हैं तो सप्तदीपक आपको बोलना है। और अगर जो है आप 9 दीप मतलब 11 दीपक ले रहे, 28 दीपक ले रहे, 108 दीपक ले रहे, तो 28 में जैसे अष्टविंशति बोलना होगा। तो हर दीपक का उल्लेख करना होता है। जब आप दीपमाला बोल रहे हैं तो इसमें जो है आपको ऐसे बोलना है पंचदीपमालाय या फिर सप्तदीपमालाय, अष्टविंशति दीपमालाय, एष अष्टविंशति दीपमालाय श्री श्री दक्षिणा कालिका दिव्यै निवेदयामि। इस प्रकार से जो है आपको दीपमाला माँ को प्रदान कर देना है। अब जो है आपने दीपमाला जो है वो आपने निवेदन कर दिए। अब जो है आपको पुष्पांजलि करना है। तो पुष्पांजलि में आप जयंती मंगला काली ये मंत्र बोल के ही माँ की 3 बार पुष्पांजलि कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप भोग में अगर कुछ चढ़ाना चाहते हैं, अर्थात आप अपने कुल के नियम के अनुसार कर सकते हैं। वैसे देखिए दोस्तों, धूप पूजा जो होती है उसमें अलग से भोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है धूप ही जो है ना वो मूल रूप से नैवेद्य रूप में चढ़ाए जाते हैं। ये जो धूप पूजा के जो नियम होते हैं उसमें यही नियम होता है। पर आप इसके साथ अगर नैवेद्य आदि चढ़ाना चाहते हैं तो आप ज़रूर चढ़ा सकते हैं। जैसे आप अपने कुल के परंपरा के अनुसार कोई भोग वगैरह या फिर ऐसा कुछ चढ़ाना चाहते हैं तो वो चढ़ाइए, या फिर केवल एक नारियल से भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा घी भी आप माँ को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो है आप आरती करिए। अगर आप धूप हवन आदि करना चाहते हैं तो आप भोग चढ़ाने के बाद आरती करके धूप हवन कर लीजिए। उसके बाद आपको एक बार फिर से आरती करना होगा, अर्थात धूप हवन करने के बाद जो है आपको आरती करना होगा। आप धूप हवन ना करके अगर धूनो पुराणों का अनुष्ठान करना चाहते हैं केवल, तो वो भी आप दोनों धुनुची से, धूनो पुराणों हमेशा 2 धुनुची से होता है। मैंने दुर्गा पूजा के वीडियो में वो दिखा दिया है। तो उस तरीके से आप धूनो पुराणों अनुष्ठान करके भी माँ की आरती कर सकते हैं। तो 2 बार आरती इसमें होगा, ये विषय आप ध्यान में रखिए। अर्थात जो है आप भोग चढ़ाकर एक बार आरती कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप धूप हवन आदि ये सब कुछ कर रहे हैं तो उसके बाद भी एक बार जो आप जब समापन कर रहे हैं, अर्थात पूजा जो है जो संपूर्ण कर रहे हैं आप जब, तब जो है एक बार आरती करना ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से जो है आपको माँ की सहज और सरल पूजा करना है। आप में से कई लोगों का ये कहना था कि मंत्र के माध्यम से आप बोलकर समझा दीजिए, तो बहुत आसान है, सरल है। अगर मंत्र आपको नहीं भी आते तो भी आप माँ की पूजा जयकाली बोलते हुए करिए। मैंने श्यामा संगीत के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी आपको बना कर दिया है, उसमें मैंने इसका वर्णन कहा भी है कि किस तरीके से भक्त कवि राम प्रसाद ने इसका वर्णन किया है। तो आप अपने मन के भावना से माँ की पूजा करिए, पर आप लोगों का डिमांड था कि मंत्र के माध्यम से एक बार बोलकर समझा दीजिए, तो यही है दोस्तों। इसी तरीके से जो है आपको माँ की पूजा करना है। धूप पंचोपचार से कीजिए, पंच उपचार मतलब केवल नैवेद्य आदि पंचोपचार से कर सकते हैं आप, षोडश उपचार से, 10 उपचार से, जितने भी उपचार से विधि से चाहे आप कर सकते हैं। उसका नियम जो वो यही होगा
होगा। मूल रूप से पहले जो है जिस वस्तु को आप निवेदन करेंगे उसे शोधन करना होता है और उसके बाद जो है उसे गंध पुष्प से पूजन करना होता है, श्री विष्णु को निवेदन करना होता है, उसके बाद माँ को निवेदन करना होता है और उसके बाद जो है मुँह माँ को समर्पण कर देना होता है। तो इसी तरीके से जो है ये जो प्रक्रिया है पूजा की वो चलता है। तो आप जिस तरीके से आपको आता है आप उसी तरीके से करिए। इस तरीके से अगर करना चाहते थोड़ा समझ के अगर आप कर पाते हैं तो आप करिए, उसमें समस्या नहीं है। या फिर आप अपने कोई अपनी विधि के साथ इसे जोड़कर करना चाहते हैं तो वो भी कोई समस्या नहीं है। दोस्तों माँ की पूजा ना भावना से होती है, माँ की पूजा भक्ति से होती है, भक्ति मूल है। आपकी पूजा विधि या जो पूजा की प्रक्रिया है वो तो कई हो सकते हैं क्योंकि हर किसी के अलग अलग होते, तो उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं, भक्ति ही उसमें मूल है। तो यही था कि किस तरीके से आप सहज सरल तरीके से काली पूजन करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।